पॉइंटर्स की प्लेलिस्ट की ये छठी वीडियो है जिसमें हम पॉइंटर्स और रेफरेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आपको ये बात टोटली क्लियर हो जाएगी कि हम पॉइंटर्स को कब यूज करें एंड रेफरेंस को कब यूज करें। इस कोड में कोड करके भी देखेंगे कि पॉइंटर्स और रेफरेंस काम कैसे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंटर्स हमारे पास वेरिएबल हैं जो स्टोर करते हैं ऑफ अनदर वेरिएबल। रेफरेंस हमारे पास क्या है, ये एलियस है ऑफ अनदर वेरिएबल, नॉट अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। पॉइंटर्स हमारे पास एड्रेसिंग का काम करते हैं, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। और रेफरेंस हमारे पास एक ही वेरिएबल को हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। वेरिएबल एक ही है, सिर्फ हम उसका नाम चेंज करेंगे। अब हम उसको एक्स नहीं कह रहे बल्कि उसका जो निकनेम हमने असाइन किया हम उसको उस नाम से पुकारेंगे। रेफरेंस में कोई सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं बनता बल्कि हम उसी वेरिएबल को उसके निकनेम से कॉल करेंगे। सिंटैक्स हमारे पास पॉइंटर्स को हम यूज़ करते हैं स्टैरिक का ऑपरेटर यूज़ करते हैं और रेफरेंस के लिए हम एम्परसेंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये इनके बेसिक सिंटैक्स है दोनों का। पॉइंटर्स को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे करना और रेफरेंस को कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास है नलेबिलिटी। जो पॉइंटर्स है ना उनमें नल वैल्यूज़ आ सकती है क्योंकि वो एड्रेस वगैरह का स्टोर कर रहा है, वो नल हो सकता है हमारा पॉइंटर्स। लेकिन रेफरेंस जो है वो नल नहीं हो सकता। एक मरतबा हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया उसके बाद उसको हम नल नहीं कर सकते। रीअसाइनमेंट, पॉइंटर्स को हम कोई और एड्रेस रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन रेफरेंस को नहीं कर सकते। एक मरतबा एक हमने वेरिएबल को कह दिया कि इसका निकनेम ये है, फिर वो निकनेम हम किसी और वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट है हमारे पास मेमोरी। पॉइंटर्स क्या है, मेमोरी में जगह लेते हैं लेकिन जो रेफरेंस है वो मेमोरी में जगह नहीं लेता। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एक्स, उसने मेमोरी में जगह ली। अब उसी वेरिएबल को हम एक और नाम से पुकार रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाई। सिर्फ नाम चेंज किया है, मेमोरी में लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। VS कोड में एक कोड की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रेफरेंस और पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना और वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करवानी है। वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने कहा इसकी जो वैल्यू ना वो 10 है। उसके बाद हमने पॉइंटर्स और रेफरेंस दो लिया। हमने कहा पॉइंटर्स को भी जो एड्रेस दे दो वेरिएबल का, एंड जो रेफरेंस है वो भी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जो वेरिएबल है। इन शॉर्ट हमने इस वेरिएबल को एक निकनेम असाइन कर दिया। उसके बाद हमने कहा प्रिंट करवाओ स्टैरिक PTR को जो उसमें वैल्यू है और रेफरेंस में, ये दोनों वैल्यू शो कर रहे हैं। हमारे पास 10 वैल्यू शो कर रही है क्योंकि दोनों में 10 है हमारे पास, ये दोनों ही पॉइंट आउट कर रहे हैं वेरिएबल को। देन उसके बाद हमने कहा कि जो स्टैरिक PTR है उसमें अपडेट कर दो, यानी वैल्यू चेंज कर दो। हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज की और उसको प्रिंट करवाया। इसने भी यहाँ पर पॉइंटर की वैल्यू चेंज की और 20 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हम जिसको रेफर कर रहे हैं उस वेरिएबल की भी वैल्यू चेंज की। अब वो 10 की जगह उसमें 30 को प्रिंट करवा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि हम पॉइंटर्स और रेफरेंस को यूज़ कब करें। हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमने अपने कोड में पॉइंटर्स को यूज़ करना और अब रेफरेंस को यूज़ करना है। यूज़ केसेस फॉर रेफरेंस एंड पॉइंटर्स। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स का। जब हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर यानी लिस्ट या ट्रीज़ वगैरह हों, बहुत बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स, तब हम यूज़ करते हैं पासिंग लार्ज स्ट्रक्चर टू फंक्शन विदाउट कॉपिंग। क्योंकि हम एक्चुअल डाटा की कॉपी सेट नहीं कर रहे बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसी एड्रेस के ऊपर अपडेट्स कर रहे हैं। वहाँ से डाटा ले रहे हैं, वापस रखवा रहे हैं, जो भी करना है उसी के ऊपर कर रहे हैं। हम कॉपी, अगर हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है तो उसकी कॉपीज़ जनरेट करना और उस कॉपीज़ में मैनिपुलेशंस करना एंड देन दोबारा उसको ओरिजिनल डाटा से रिप्लेस करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमारे पास जब लार्ज स्ट्रक्चर होगा तो हम विदाउट कॉपीज़ फंक्शंस के साथ डील कर सकते हैं। रेफरेंस हमारे पास सेफ और सिंपलर वे है टू पास ऑब्जेक्ट्स टू फंक्शंस, ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स एंड अवॉइडिंग नलेबिलिटी इशू इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट। पॉइंटर्स क्या करते हैं, वो नल वैल्यूज़ के साथ भी डील करते हैं। लेकिन जब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास नल वैल्यूज़ वाली जो कॉन्स्टेंट है हम उसको डाल दें कि हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम है उसमें नल वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, तो हमारे पास जो रेफरेंस है वो बेस्ट वे है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस टू पॉइंटर एंड पॉइंटर टू रेफरेंस। रेफरेंस टू अ पॉइंटर। A reference to a pointer is essentially an alias to the pointer itself, allowing you to modify the pointer's value, the address it point to. रेफरेंस टू पॉइंटर्स में क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो रेफरेंस है वो रेफ़र किसको कर रहा है, एक पॉइंटर को। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि वो वेरिएबल को रेफ़र कर रहा था।
इस केस में वो एक पॉइंटर को रेफर कर रहा है और पॉइंटर में क्या है, किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। सेकंड है पॉइंटर टू रेफरेंस। बेसिकली C++ में पॉइंटर टू रेफरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि रेफरेंस इटसेल्फ क्या है, वो कोई एक सेपरेट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक वेरिएबल को रेफर कर रहा है कि उसका नाम चेंज करके हमने कहा कि उस वेरिएबल का नाम ये है, सिर्फ उस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो पॉइंटर टू द रेफरेंस तो नहीं है, बल्कि पॉइंटर जो है हैव अ पॉइंटर टू द वैल्यू दैट आर रेफरेंस रेफर टू। रेफरेंस जिस वैल्यू को रेफर कर रहा है, पॉइंटर भी इनडायरेक्टली उसी को ही पॉइंट आउट करेगा, ना कि उस रेफरेंस को करेगा।